Hello, students of class 10. Today we are going to start a new chapter 10 in subject of mathematics. In this chapter you have to deal with the problems tangent to a circle. इस चैप्टर में आप स्पेशली टेंजेंट्स क्या है और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा परिचित हो लेते हैं सर्किल से। ऐसे तो you are familiar with circle very earlier from class 7, 8, but maybe आप भूल गए होंगे, तो थोड़े सा परिचित हो लेते हैं, देख लेते हैं। ये सर्किल है, सर्किल। दिस फिगर is a model of circle. A figure like this. A circle क्या है? A circle is a locus of a point. A circle is a locus of a point whose distance from a fixed point is always equal. It's called circle. सर्किल किसी पॉइंट का लोकस मीन्स बिंदु पथ, बिंदु पथ है जो एक निश्चित नियम, क्या है निश्चित नियम, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ या ए, तो इस पॉइंट को एक फिक्स पॉइंट यहाँ है ओ, इसके चारों ओर घूमने से बनता है ऐसे, लेकिन घूमने में प्रतिबंध है। देयर इज ए कंडीशन। कंडीशन क्या है? इसको कहा गया है पॉइंट ए को कि तुम घूमो बट योर डिस्टेंस फ्रॉम दिस शुड बी ऑलवेज इक्वल। इससे तुम्हारा दूरी कभी चेंज नहीं होगा, मतलब ये कहीं भी जाएगा डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, और इधर फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये रेडियस हो गया, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर रेडियस। ये डायमीटर है, ये कोड है, ये वाला कोड लाइन सेगमेंट को जो एंड पॉइंट लाइन सर्किल कोड कहलाता। हाँ, और द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड विच पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। ये डायमीटर है। A part of a circle is called arc है। तो ये सब तो आप परिचित हैं earlier from very beginning, from class 6, 7, 8, 9 यहाँ तक। हमको यहाँ टेंजेंट पढ़ना है, स्पेशली टेंजेंट। कि टेंजेंट क्या है? टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक लाइन था, वह सेकेंड कहलाता है। देखिए, यह एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल है, और ये एक लाइन है। PQ
एक लाइन है पी क्यू, पी क्यू एक लाइन है। यह लाइन इस सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यह लाइन इस सर्किल को 2 पॉइंट पर पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको सेकेंड कहते हैं, सेकेंड या सेकेंड। A line which intersect a circle at 2 points is called a secant। और टेंजेंट सेकेंड का ही स्पेशल केस। टेंजेंट कहते हैं a line which intersect a circle at only 1 point, which touch a circle at one and only 1 point। जो लाइन किसी सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पर टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसको टेंजेंट कहते हैं। यह देखिए, यह टेंजेंट है, टेंजेंट। यह लाइन टेंजेंट पीटी, पीटी टेंजेंट, पीक्यू सेकेंड। टेंजेंट सेकेंड का ही स्पेशल केस होता है, सेकेंड ही बन जाता है टेंजेंट। अगर है ना Q टेंड्स टू P, अगर Q P की ओर बढ़ता जाए, P फिक्स्ड है और Q मूव करे, P स्थिर हो और Q मूव करे, Q चलाए, मान लीजिए Q का पोजीशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्या है, यह, ठीक है। अगर Q फिर यहाँ चला आएगा तो यह हो गया। इसी तरह से अगर Q जो है P की ओर टेंड्स टू Q टेंड्स टू P, अगर Q P की ओर बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते P से कोइंसाइड कर जाएगा, Q आकर यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, तो यह सेकेंड ही क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। When Q tends to P, corresponding chord PQ tends to 0। तो जैसे जैसे Q P की ओर जाएगा, Q छोटा, देख रहे हो, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, और फाइनली जब Q P और Q कोइंसाइड कर जाएगा तो PQ क्या हो जाएगा, 0। कोरस्पोंडिंग कोड, ये कोरस्पोंडिंग कोड है और सेकेंड का पार्ट है। तो जब कोरस्पोंडिंग कोड PQ 0 हो जाएगा तो इसी लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट किसी सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको सेकेंड कहते हैं। द लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्किल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए सेकेंड, यह सेकेंड है। और जो लाइन किसी सर्किल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, टच करता है,
उसको टेंजेंट कहते हैं। तो ये टेंजेंट हुआ, ये वाला टेंजेंट है, टेंजेंट है, पीटी नाम दे सकते हैं। तो पीटी टेंजेंट है, एबी सेकेंट है। हमको पढ़ना है इस चैप्टर में टेंजेंट के बारे में, सिर्फ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। तो यह टेंजेंट हो गया पीटी, पीटी टेंजेंट है, ठीक है। और यह पॉइंट है, देखिए पी, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप सर्किल को टेंजेंट को देख रहे हो, ये आप डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, ए लाइन which touches a circle or intersect a circle at one and only point is called tangent, and that point and the point at which the tangent touch the circle is called point of contact। ये point of contact है P, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड थ्योरम प्रॉब्लम हमको पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में। तो टेंजेंट क्या हुआ समझ गए, टेंजेंट टू ए सर्किल द लाइन व्हिच intersect a circle at one and only one point is called tangent। इसमें आपका फर्स्ट थ्योरम है, टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू इट। इसमें आपका थ्योरम है, स्टार्ट होता है सबसे पहले थ्योरम। यह थ्योरम है, आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा सबसे पहला थ्योरम। ए टेंजेंट, ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। टेंजेंट क्या होता है, और रेडियस भी कर सकते हैं। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है उस रेडियस पर जिसको हम पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से ड्रॉ करते हैं। जैसे फिगर से समझिए, ये सपोज कीजिए एक सर्किल है, यह एक सर्किल है, उस सेंटर इज ओ, दिस इज ए सर्किल विद सेंटर ओ, और ये पीटी एक टेंजेंट है, पीटी इज ए टेंजेंट, पीटी इज ए टेंजेंट एंड पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर कोई रेडियस हम खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो यह परपेंडिकुलर होगा, यह राइट एंगल पर होगा, राइट एंगल, ठीक है। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्योरम है। यू कैन प्रूव इट वेरी इजीली, प्रूफ बहुत इजीली कर सकते हैं आप। गिवन क्या है, पीटी इज ए टेंजेंट,
टेंजेंट एट पी पर टेंजेंट पॉइंट पी पर, और ओपी एक रेडियस से। तो प्रूव करना है कि पीटी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। रेडियस कहाँ? ओपी है, परपेंडिकुलर टू ओपी। तो बहुत आराम से सिद्ध कर सकते हैं आप, 9th क्लास में पढ़ते हैं। इससे हम एक लाइन सेगमेंट खींचते हैं। कोई लाइन सेगमेंट हम क्यू पीटी टेंजेंट पीटी पर लेट क्यू बी ए पॉइंट, क्यू बी ए पॉइंट ऑन टेंजेंट लेट क्यू बी ए पॉइंट ऑन टेंजेंट पीटी। ठीक है, आप इसमें एक थ्योरम स्टेटमेंट यूज कीजिए, 9th क्लास में पढ़ो कि all the line segment of all the line segment drawn from a point to a line, given line, the perpendicular line is the shortest। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट। तो क्यू एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट आप आर ले लीजिए, यहाँ पर रेडियस, ये रेडियस ओ आर, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, रेडियस। ठीक है, तब आप क्या देख रहे हैं? इसमें Q जो है OP इक्वल टू R, बिकॉज R लाई ऑन सर्किल, बिकॉज R लाई ऑन सर्किल, और Q लाई इन एक्सटीरियर, लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। क्यों कहाँ पर है? सर्किल के बाहर है। ठीक है, तो क्लियरली है कि ओ आर लेस देन ओपी, सॉरी ओपी, दिस implies OP लेस देन OP लेस देन OP। तो आप देख रहे हैं OP OQ से छोटा है। इसी तरह से आप O से जितना भी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करो, इस पर जितना भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, OP विल बी दी शॉर्टेस्ट of all line segment drawn from center to PT। तो therefore OP is perpendicular to PT, OP is perpendicular to PT, PT perpendicular OP, same thing, प्रूव हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? क्या रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या उसको उलट कर कैसे बोल सकते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो एक फर्स्ट थ्योरम ये है। नेक्स्ट आपका एक थ्योरम है दूसरा, लेंथ ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड है।
length of tangent. कोई सर्किल है और P एक पॉइंट है एक्सटीरियर में, कोई सर्किल है सेंटर भी पॉइंट O और P एक पॉइंट है एक्सटीरियर में। How many tangents can you draw from P to the circle? तो आप खींचेंगे, एक ऐसा खींच सकते हैं, दूसरा ऐसे खींच सकते हैं, दो टेंजेंट हुआ। आप दो टेंजेंट से अधिक ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओनली two tangents can be drawn from an exterior point to a given circle. एक टेंजेंट आपका मान लेते हैं PA है और एक PB है। इसके अलावे आप जितना भी लाइन खींचोगे, ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट नहीं होगा, या तो वह सर्किल के एक्सटीरियर में होगा या सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पर सिकेंट हो जाएगा। इसके अलावे हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो आइदर सिकेंट होगा और विल नॉट टच द सर्किल। अगर हम ये ऐसे खींचते हैं तो सर्किल को टच नहीं करेगा। तो ओनली देयर आर ओनली 2 टेंजेंट्स which will touch the circle from the exterior point। तो इस पर एक थ्योरम है कि tangents drawn from external point to a circle are equal। आपका ये सेकंड थ्योरम, ठीक है। यह आपको दो थ्योरम इसमें है ही बस, इसमें अधिक थ्योरम है नहीं। दूसरा थ्योरम है द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal। Lengths of tangent drawn from an external point to a circle are equal। सर्किल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से उस सर्किल पर खींचा गया टेंजेंट्स का लंबाई लेंथ इक्वल होता है। इसको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव कीजिए बहुत आराम से। ये सर्किल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, P एक पॉइंट है एक्सटीरियर में, P एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है और इससे आप दो टेंजेंट given PA and PB are tangents
from point P to the circle with center O। P और PB दो टेंजेंट है और जिसको ड्रॉ किया है फ्रॉम पॉइंट P से टू सर्किल विद सेंटर O पर। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव PA इक्वल PB, PA इक्वल PB। You can do it very easily, but you have to do a construction करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, आप क्या कीजिए, A, B और P को O से मिला लीजिए। मिला दिए, ज्वाइंट OA, OB एंड OP को मिला दिए। ठीक है, प्रूफ। You have two triangles. In triangle AOP and triangle BOP, ये दोनों को कंग्रुएंट कर दीजिए, आपका इजली हो जाएगा, रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं एंगल A इक्वल एंगल B 90। अभी आप पढ़ो, since radius through the point of contact perpendicular to tangent होता है, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, OP इक्वल OP कॉमन और OA इक्वल OB। रेडियस ये हो गया और ये हो गया, ये हुआ। आप 9th क्लास में कांग्रुएंस कंडीशन पढ़े हो, यू हैव स्टडी। कांग्रुएंस कंडीशन RHS by RHS congruence rule, the triangle AOP congruent triangle BOP। ठीक है, क्लियरली PA is equal to PB, CP CT प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये तो थ्योरम हो गया, लेकिन इसमें कुछ चीज छिपा हुआ है, जिसको कोरोलरी के नाम से लिखेंगे। कोरोलरी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा
प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सिर्फ यहीं पर रुकने से काम चलेगा नहीं। आप चीज देख रहे हैं क्लियरली कि सिंस ट्रायंगल AOP congruent ट्रायंगल BOP, ट्रायंगल AOP BOP congruent है। तो पहला चीज देखिए यहाँ पर एंगल PAO सिपिसिटी भी है, PAO PBO सिपिसिटी। In language you can say that is tangents are drawn from external point to a circle are equally inclined to the line segment joining external point to center। कहने का मतलब है कि अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वह दोनों टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसके साथ समान रूप से झुका हुआ होता है, मतलब इक्वल एंगल बनाता है। दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, ठीक है। सिमिलरली एक तो ये हो गया, दूसरा और है ई भी एंगल इक्वल होगा इबिसिपिसिटी से AOP इज इक्वल टू BOP, ये दोनों एंगल भी इक्वल, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, tangent from external point tangent from same external point subtend equal angle at center। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दो टेंजेंट, तो वह सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है। देखिए PA है, वह एंगल बना रहा है AOP, टेंजेंट PB है, वह एंगल बना रहा है सेंटर पर POB, दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, ठीक है। एक थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इसमें है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लीजिए। दो चीज़ मिला है, थर्ड चीज़ भी है। यू विल हैव टू यूज दिस रिलेशंस इन कोर्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। तो हम देख लेते हैं। थर्ड थिंग्स आप देख सकते हैं। AOBP इज ए क्वाड्रिलेटरल। आप एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो, क्या देख रहे हो? एक क्वाड्रिलेटरल है। आप देख रहे हो इसमें एंगल
ए एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी। 4 एंगल्स है, ऑल एंगल्स का सम कितना 360 है। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, आप समझ में आ जाएगा आप सबको। आप देख रहे हो ए 90 है, बी 90 है, ठीक है, ए ओ बी प्लस ए पी बी सप्लीमेंट्री होता है ये दोनों, तो उसको हम दिखा रहे हैं आपको ये कैसे होता ए पी बी 360। अब ये 90 90 180 है, उस साइड ले जाकर इसको ये कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ए ओ बी और ए पी बी 180 डिग्री मिलेगा। तो ये दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो आप इसको भी वर्ड में लिख सकते हो, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स drawn from external point and angle subtended by the tangents, radius, angle between radius through the point of contact are supplementary। ये दोनों का सम 180 होगा। ये 3 थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आप ख्याल रखिएगा। आप कह सकते हैं बाइसेक्ट भी करता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, ये वैसा भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, गौर कीजिए, ठीक है। तो थ्योरम और ये जो कुछ कोरोलरी था हम आपको सॉल्व कर दिए। अब आप सॉल्यूशन कर सकते हो। सॉल्यूशन exercise 10.1 पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी tangents can a circle have। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन आंसर होगा इनफिनाइट, आंसर होगा इनफिनाइट। अब कहिएगा क्यों, तो थोड़ा सा देख लीजिए। ए सर्किल कंसिस्ट ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। ये सर्किल जो है इस पर अनंत इनफिनाइट पॉइंट है। तो आप प्रत्येक कितना टेंजेंट खींचिएगा, सभी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचेंगे
इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, कितना पॉइंट है, इन्फिनाइट पॉइंट है। हर एक पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो किसी सर्किल को कितना टेंजेंट खींच सकते हैं? तो इन्फिनाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी जो बताया गया है उसी से रिलेटेड है। टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट to a circle a tangent to a circle intersect it points। कोई टेंजेंट किसी सर्किल को कितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है? अब बताइए। टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन, बोलिए। हम तो हाँ सिर्फ 1 कहेंगे, अभी बताएं आपको। 1 आंसर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स में 1, बिकॉज I have defined tangent, that a tangent is a line which intersect a circle at one and only one point। Second आपका है a line intersecting a circle in 2 point, a line intersecting a circle in 2 points, is called a fill in blank। क्या कहिएगा? सेकेंड अभी बता, इंट्रोडक्शन के कर, ठीक है। थर्ड क्या है? A circle can have fill in the blanks, parallel tangents at the most। किसी सर्किल को कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है? सिर्फ 2, आंसर होगा 2, 2 होगा। यह क्यों 2 होगा? तो आप पैरेलल टेंजेंट 2 ही खींच सकते हैं, अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट। अब इसे देख लीजिए। अब यहाँ ये सर्किल है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये एक तो पैरेलल दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमीटर के एंड पर, तो 2 से ज़्यादा पैरेलल आप टेंजेंट नहीं खींच सकते। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल एंड लास्ट क्वेश्चन है। The common point
of a tangent to a circle and this circle is called किसी सर्किल पर टेंजेंट और उस सर्किल का कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।